गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शैलेश सिंह और आपका और मेरा प्यारा सा चैनल अचीवर्स वाला में आज हम लोग मैट्रिक्स टॉपिक को कंटिन्यू आगे की तरफ तुम्हारे पास करते हुए आज लेक्चर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग टारगेट लिए हैं कि नहीं बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको अच्छे से अच्छे नंबर तुम्हारे पास हो। हम लोग कोशिश और मेहनत, अगर आप कोशिश करिएगा हम कोशिश करेंगे, दोनों आदमी मिलके मैथ में 100 में 100 नंबर आ सकता है। अभी तक मेरे यहाँ से तुम्हारे पास कोचिंग से 100 प्लस ऐसे स्टूडेंट्स है जो 10 ईयर में मैं देख रहा हूँ, 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, जिसमें 100 प्लस ऐसे स्टूडेंट है जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में 100 नंबर्स लाए हैं एग्जामिनेशन में। तो अब हम लोग को टारगेट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स को बोर्ड के एग्जामिनेशंस में बेहतरीन नंबर देने का टारगेट हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक सोच होती है किसी भी आदमी को, अगर आप जैसा सोचते हैं वैसा तुम्हारे पास आउटपुट आप पाते हैं, इसलिए सोच को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। अगर अच्छा सोच होगा तो जरूर है कि आपका बेहतरीन तुम्हारे पास नंबर आएगा। अच्छा सोच को सोचेंगे पॉजिटिव तो मिलेगा आउटपुट पॉजिटिव। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को ऑपरेशन कैसे किया जाता है, जैसे मेडिकल साइंस में ऑपरेशन किया जाता है, सेम उसी तरह से मैथ में भी ऑपरेशन होता है। तो मैथ में ऑपरेशन होता है प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लेकिन डिवीजन मैट्रिक्स में नहीं डिफाइंड है, ओनली फॉर हम लोग को पढ़ना है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिक्स। तो आज हम लोग ये टॉपिक सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का ऑपरेशन कैसे किया जाता है? तो ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स में सबसे पहला हम लोग को सीखना है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कैसे मैट्रिक्स में एडिशन हम लोग करते हैं इसके बारे में हम कहते हैं टू कंपैरेबल मैट्रिसेस A and B। टू कंपैरेबल मैट्रिसेस A and B। तो आप A एवं कंपैरेबल, कंपैरेबल का मतलब हुआ दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। A11 हम लोग पहले पढ़ के आए हैं, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये A मैट्रिक्स है। इसी के बगल में हम लोग ले लेते हैं एक जनरल फॉर्मेट मैट्रिक्स B। जैसे A को जनरल A11 से नोटेशन है, B है तो आप यूज करो B11। एलिमेंट्स है, कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो B11, B12, B13, B21, B22, B23, ये मैट्रिक्स का एलिमेंट्स को हम लोग नोट कर लिए, लिख लिए। अब दोनों को ऐड करना है। अब कहोगे कंपैरेबल है, तो कंपैरेबल मैट्रिक्स से एडिशन होता है, मतलब दोनों मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम होगा तो ऐड होगा, जुड़ेगा। हाँ, अगर दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो ये नहीं जुड़ेगा। अब देखिए इसमें कितना रो है, 1 2, तो 2 ठो रो है, 3 गो कॉलम है। ऑर्डर को कॉर्नर पर लिख देते हैं। इसमें भी देखिए 2 ठो रो है और कॉलम कितना, 1 2 3। ये चीज हम लोग लेक्चर नंबर 1 में रो और कॉलम के बारे में सिखाए हैं। अगर आप मेरा लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं प्लीज जाके लेक्चर नंबर 1 और 2 देख लीजिए, तो लेक्चर नंबर 3 पे आइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे भाई। तो ऐड करने का तरीका क्या है, ऐड किए A प्लस B, डिफाइंड कैसे। अब A मैट्रिक्स लिखिए, A11, A12, A13, A21, A22, A कितना 23 प्लस B मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है B11, B12, B13,
B21 B22 B कितना 23। अब दोनों को ऐड करके लिखना है, लिख दीजिए आप कैसे, वेरी सिंपल है ऐड करके लिखना। सामने से सामने वाला जुटता है, A11 से जुटेगा B11, लिख दिए A11 प्लस कितना B11, A12 से B12, A12 से B12, A13 से B13, A13 से प्लस कितना B13, फिर यहाँ देखिए A21 से B21, A21 प्लस कितना B21, A22 से हम लोग को जुटेगा कितना B22, A23 से A23 प्लस कितना B23। बस हो गया। अब नंबर रहेगा तो ऑटोमेटिक है, खुद ऑटोमेटिक जुट जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। दो मैट्रिक्स लिख लिए, ए भी लिख दिया बी भी लिख दिए यहाँ पर, लेकिन दोनों का ऑर्डर से इसीलिए लिख दिए टू कंपेरेबल। मैट्रिक्स एडिशन जो डिफाइंड होता है ओनली फॉर कंपेरेबल मैट्रिक्स का ही डिफाइंड होता है, दूसरा किसी मैट्रिक्स का डिफाइंड नहीं है। मतलब दो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर अलग अलग हो तो वो जुटेगा ही नहीं, क्योंकि ये डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, इसलिए नहीं जुट पाएगा ये। तो सबसे पहले इतना कंसेप्ट को मैं इसको इरेज करता हूं, इस पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपके सामने, इसको मैं इरेज कर देता हूं। चलिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। A बराबर दिया है 21579 दिया हुआ है, कॉमा B बराबर आपको मैट्रिक्स दिया, सेम ऑर्डर है 71521 -3 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछ रहा है फाइंड A प्लस B निकालना है, A प्लस B निकालना है तो कैसे निकालिएगा, तो आप लिखिएगा A प्लस B 215 प्लस है तो बीच में प्लस, क्योंकि प्लस था तो प्लस B मैट्रिक्स कितना है 715 और ये कितना -3। अब ऐड कीजिए, सामने से सामने वाला ऐड करना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे लिखोगे, आपको समझाना 2 प्लस 7 तो 2 प्लस 7, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 तो यहाँ 1 प्लस 1, 5 प्लस 7 सॉरी 5 प्लस 5 प्लस 5, 7 प्लस 2 तो दैट मींस 7 प्लस 2, 3 प्लस 1 तो दैट मींस 3 प्लस 1, 9 अब प्लस, लेकिन -3 है तो इसलिए 9 -3 डायरेक्ट लिखो। अब कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 5 प्लस 5 कितना होगा 10, 7 प्लस 2 कितना होगा 9, 3 प्लस 1 कितना होगा 4, 9 में से 3 कितना 6, दिस इज द राइट आंसर। किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करने का यही कंसेप्ट है, ऐसे ही इसका एडिशन होता है। अब कुछ है प्रॉपर्टीज या लॉ पर्पस या रिजल्ट बोल सकते हैं एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स पे। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं रिजल्ट्स ऑन द एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। इसको इरेज कर लीजिए आप। अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिजल्ट्स ऑन द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए क्या क्या रिजल्ट करता है भाई, चलिए पहला नंबर कॉम्यूटेटिव लॉ है, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या सिखाता है आपको, उसमें दो कंपेरेबल मैट्रिक्स है, जैसे ए भी कंपेरेबल बी, तो ए प्लस बी को जोड़िए और बी प्लस ए को जोड़िए, जितना वैल्यू इसका होगा उतना ही वैल्यू, तो जितना वैल्यू लेफ्ट उतना ही वैल्यू कितना राइट होगा, लेकिन दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। कंपेरेबल का मतलब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
दूसरा नंबर हम लोग बात करें एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में 3 मैट्रिक्स होता है, कम्यूटेटिव लॉ में कितना 2 मैट्रिक्स होता है, और एसोसिएटिव लॉ में कितना 3 मैट्रिक्स होता है। कैसा होता है देखिए, a प्लस बी 2 मैट्रिक्स को जोड़ दिए, a प्लस बी तब जोड़ दिए सी मैट्रिक्स को, अदरवाइज a को ही आप बाहर कर दीजिए, b प्लस सी को पहले जोड़ दीजिए। बहुत आसान। देखो क्या हो रहा है, इस कुछ है नहीं, a प्लस बी को जोड़ लिया है तब c के साथ जोड़ा है, यहाँ पे a को क्या किया बाहर कर दिया है, b प्लस सी को जोड़ दिया है, इसको जोड़ने के बाद तब a के साथ जोड़ो, या a प्लस बी को जोड़ लो तब c के साथ जोड़ो, तो जितना वैल्यू इसका होगा उतना ही वैल्यू इसका होगा। इसी को तो बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, इसी का नाम है एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद आप आ जाओ थर्ड नंबर, existence of additive identity, existence of additive identity, existence of additive identity, ये क्या होता है भाई, existence of additive identity मतलब बचपन से सीखे हैं हम लोग, किसी नंबर में 0 जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम हम लोग यहाँ कहेंगे a प्लस 0 का मतलब नल मैट्रिक्स है, या 0 प्लस a बराबर ये किसका होता है a को, वेयर हम लोग बोलते हैं वेयर, ये जो o देखते हो o इज एडिटिव आइडेंटिटी, o इज एडिटिव आइडेंटिटी, o किसी o का मतलब नल मैट्रिक्स, इसमें कुछ है ही नहीं, 0 है, किसी नंबर में 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स अगर आप जोड़ते हो तो कोई फर्क उसमें नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी होता है। चौथा नंबर हम लोग बात कर लेते हैं एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये क्या होता है? अच्छा चलो, a कोई मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स अगर लेना है तो माइनस a से उसमें ऐड करो, a है तो इसका माइनस बराबर माइनस a प्लस a बराबर ये किसका बराबर होना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी को बराबर होना चाहिए, इसी को बोलते हैं एक्जिस्टेंस। वेयर लिख भी देते हैं माइनस a ईच कॉल्ड, इसको कहते हैं क्या कहते हैं, माइनस a, ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, माइनस a ईच कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ a, माइनस a है ना, माइनस a इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ a, माइनस a को कहते हैं एडिटिव इनवर्स है किसका, a का, बस। तो ये 4 रिजल्ट्स आपके सामने है जिसको आपको नोट करना है। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़े, जिस तरह से एडिशन पॉइंट पास पढ़ लिए हैं उसी सेम तरीका से सब्सट्रैक्शन है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप ऐड करते हैं वैसे ही क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। अब हम लोग को पढ़ना है सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। चलिए हम लोग हेडिंग दे रहे हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्सट्रैक्शन का मतलब घटाना होता है हिंदी में। 2 मैट्रिक्स को कैसे घटाते हैं, आप ऊपर में सीखे थे 2 मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं, तो जैसे जोड़ते हैं वैसे ही घटाते हैं। इसमें भी कंपेरेबल मैट्रिक्स होना चाहिए, बहुत आसान है। जैसे जहां प्लस रहेगा तो जोड़ते हैं, जहां माइनस रहेगा घटाते हैं। देखिए जैसे आपको a माइनस b करिएगा तो आपको इसको ऐसे a प्लस ब्रैकेट में कितना माइनस b लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब छोटा सा एक एग्जांपल से समझ, थ्योरी तो हम लोग कांसेप्ट देख ही लिए हैं, छोटा सा एग्जांपल कहता है क्या, सुनिए। a बराबर दिया है 2, 7, 9 और ये कितना दिया है 5।
कॉमा बी बराबर दिया हुआ है भाई -3 2 4 -1 ऐसा दिया हुआ। आपसे पूछ रहा है फाइंड a माइनस बी, a में से b घटाना है तो चलिए वेरी सिंपल है, a माइनस बी लिखे। a बराबर मैट्रिक्स कितना दिया है 2 7 9 और कितना 5, ऊपर वाला जितना था नोट कर दिए, बीच में माइनस, b मैट्रिक्स कितना दिया है -3 2 4 माइनस कितना 1 दिया हुआ है। अब घटाओ, सामने सामने घटाओ तो कैसे घटाओगे, बहुत सिंपल बहुत आसान है, देख लीजिए बात 2 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा 2 और ये माइनस माइनस प्लस 3 लिख दिए, सामने से सामने वाला घटेगा 7 माइनस यहां लिखे 7 माइनस 2 माइनस में तो यहाँ प्लस था इसलिए ये माइनस से इसमें गुना होगा, इसमें देखिए -2 से गुना है तब ना ऐसे लिखाया है। फिर देखिए 9 माइनस 4 तो 9 माइनस 4 5 माइनस ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाए तो 5 को लिखोगे माइनस माइनस कितना +1। अब देखिए तो ध्यान से आप 2 + 3 कितना होगा 5, 7 में से 2 तुम्हारे पास ये गया तो तुम्हारे पास ये कितना हो जाएगा 5, 9 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 5, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। दिस इज द राइट आंसर। यही सब्सट्रैक्शन का कांसेप्ट है, कोई भी कोशिश रहे कितना बड़ा क्यों न रहे कितना छोटा क्यों न रहे, लेकिन a और b हमेशा क्या होगा कंपैरेबल मैट्रिक्स होगा तभी वो घटता है, अदरवाइज नहीं घटता है। चलिए दोस्तों आई थिंक इसमें कोई पूरा एनसीईआरटी अभी हम लोग करने वाले हैं। देखिएगा हमारे पास एनसीईआरटी का एक एक अच्छे सब टाइप का क्वेश्चन हम खुद कर देंगे, आपको बोर्ड पे कर देंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब आगे हमारे पास आता हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। दोस्तों दोनों आदमी मेहनत करके बहुत ही अच्छे तुम्हारे पास नंबर लाएंगे, बहुत आसानी से सीखेंगे, बहुत इजी मैथ है, बस समझने का जरूरत है, सीखने का जरूरत है, ना कि इसको रटने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं रटना है कहीं पे। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग दिमाग में ये चीज को सेट कर लेंगे कि नहीं हमको सीखना है। अचीवर्स वाला में तुम्हारे पास वीडियो देख रहे तो सीखना ही सिर्फ उद्देश्य होना चाहिए, न कि रटना उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए हम लोग तुम्हारे पास हम और आप दोनों आदमी मिलके जो चैनल बनाए हैं अचीवर्स वाला, जिसको आप जरूर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप कंसेक्यूटिव वे में देखिए आपका एक एक क्वेश्चन बनेगा, इसका तो मैं गारंटी ले रहा हूं और अच्छे नंबर आपको आएगा, अच्छा से अच्छा नंबर आपको आएगा। चलिए हम लोग अपने थ्योरी को और आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, जिसका तुम्हारे पास नाम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स कहता है इफ ए बी एनी मैट्रिक्स, इफ ए बी एनी मैट्रिक्स एंड के इज स्केलर, इफ ए बी एनी मैट्रिक्स, ए आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड के इच क्या है स्केलर, के कोई स्केलर नंबर है, देन के into a is called, then k into a is called scalar multiplication, scalar multiplication of matrix। ओ अच्छा, if a any मैट्रिक्स है तो हम एक एग्जांपल से आपके सामने रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी भी समझेंगे। a बराबर आपको दिया है 2 3 5 1 9 -3, कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, तो वही कहा इफ a b any मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स एंड k इज स्केलर, स्केलर का नंबर हमसे पूछ रहा है फाइंड 5a, 5a आपको निकालना। कैसे निकालोगे? तो k के जगह कितना दिया हुआ
कहता है देन k इंटू ए। अच्छा 5 से a को गुना करेंगे, उसी को कहते हैं ईच कोड का मतलब कहते हैं क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए भाई 5 से a को गुना करेंगे, 5 a कितना दिया है 2 3 7 1 9 माइनस 3। अब क्या करोगे भाई, इस 5 से सब में गुना हो जाएगा, जितना भी एलिमेंट्स होता है मैट्रिक्स का सब में प्रोडक्ट हो जाता है। 5 इंटू 2 तो 5 दूना कितना 10, 5 इंटू 3 तो ये 15 15, 5 इंटू 7 तो 35, 5 इंटू 1 तो ये 5, 5 इंटू 9 तो कितना 45, 5 इंटू माइनस 3 तो माइनस कितना 15। दिस इज द राइट आंसर, ये मेरा आंसर हो गया 5a बराबर दिस इज द राइट आंसर। बस निकल गया। चलिए इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका हम प्रॉपर्टी तुम्हारे पास बताने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। Properties of scalar multiplication। Properties of scalar multiplication, इसका प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं आप दोस्तों। चलिए पहला नंबर प्रॉपर्टी, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज पे हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए कोई कंपेरेबल मैट्रिक्स को खोज कर लीजिए, ये देखिए a प्लस कितना b, a प्लस b दोनों कंपेरेबल मैट्रिक्स है। अच्छा इसको गुना करना है k को स्केलर से, कैसे कीजिएगा, k से a में गुना, या k को तुम्हारे पास से पीछे ऐसे भी लिख दे, k को पहले भी लिख दे बाद कोई फर्क, k से a में गुना तो k से b में गुना तो कितना होगा k। बस दूसरा प्रॉपर्टीज होता है छोटा छोटा चीज है, कोई दिक्कत। मान लीजिए k1 प्लस k2 है, कोई स्केलर है, इसमें कोई a मैट्रिक्स से गुना कर, तो चाहे तो आप k1 से a में गुना कीजिए, प्लस है तो प्लस, k2 से किस में a में, तो बस हो गया। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशंस। फिर तीसरा नंबर तो हमारे पास बोल रहे हैं आपको दो k1 k2, मान लीजिए ऐसे प्रोडक्ट में दे दिया k1 इंटू k2 और ऐसे, तो दोनों को k1 k2 से गुना कर लीजिए और तब a के साथ गुना कीजिए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, k1 को बाहर कर दीजिए और k2 से a को गुना कर दीजिए, तब इसको गुना, कोई पर आगे पीछे करने से, ये नंबर है, स्केलर का मतलब क्या होता है, नंबर 2 4 5 6 या माइनस में -1 -2 -3 माइनस कुछ भी ले सकते हैं। a कोई मैट्रिक्स है, जब ये प्लस का साइन हुआ तो भाई ये और दोनों का ऑर्डर सेम, जब ऑर्डर सेम नहीं रहा जुट में नहीं करेगा, इसलिए कहता है a एंड b क्या होना चाहिए, कंपेरेबल मैट्रिक्स होना चाहिए। a और b आपको कंपेरेबल मैट्रिक्स होगा तबे जुटेगा, तबे किसी नंबर से गुना हो पाएगा। इसलिए जब प्लस है तो समझ जाना भाई ये कंपेरेबल होगा, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा जो कंपेरेबल ही नहीं रहेगा। चलिए अब थोड़ा सा छोटा सा है, एक टॉपिक है निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होता है भाई, निगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स बहुत आसान है, कहता है इफ ए बी एनी मैट्रिक्स देन, तब कहता है ए बी एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है, देन उसमें माइनस से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस ए। इफ ए बी एनी मैट्रिक्स देन माइनस से गुना कर देता, माइनस ए बी निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। छोटा सा एग्जांपल देखिए हम दे रहे हैं आपके सामने, a बराबर आपको ले लिया 2 -1 4 और ये कितना है 5, देन इसमें माइनस निकालना है, माइनस ए को ही बोलते हैं निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, तो माइनस से इसमें गुणा करो
तो ये माइनस साइन से सब में गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, ए मैट्रिक्स में माइनस से गुना करना है, तो ये कितना होगा -2, माइनस माइनस कितना +1, फिर कितना माइनस में 4, माइनस में 4, फिर माइनस से गुना करेगा तो कितना -5। बस इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। बस चलिए एक लेक्चर से हम लोगों को हमारे पास ये जहां तक हमारे पास था, इस पे हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमारे पास ये कर लेते हैं। आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी बुक है, इसका 3.2 एक्सरसाइज हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। इस 3.2 एक्सरसाइज में जितना तक थ्योरी अभी हम लोग कर लिए उस पे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। एक प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स है, उसके लिए हम लोग अलग लेक्चर ही बना रहे हैं। जो 04th पार्ट में चौथा लेक्चर में आएगा मैट्रिक्स में, उसको अलग वीडियो ही हम लोग बनाएंगे। लेकिन जितना हम लोग थ्योरी किए हैं उस पे हम लोग क्या करते हैं भाई, क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो चलिए बहुत आसानी से सोल्व करने वाला क्वेश्चन से, अब कुछ इसमें है नहीं। तो चलिए एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज। जो आदमी आगे सवाल में बनाते जाते हैं बिल्कुल बनाते जाइए, सारे क्वेश्चंस बनेगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे आगे से बनाना चाहते हैं बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे का कंसेप्ट हम लोग करते जा रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए एक नंबर ये क्वेश्चन है, आपको देखो वेरी सिंपल है। a बराबर दिया हुआ है भाई 2 4 3 2 ऐसे दिया हुआ है। b बराबर आपको दिया हुआ है कितना 1 3 -2 5 दिया हुआ। c बराबर भाई दिया हुआ है कितना दिया है -2 5 3 4 दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, a प्लस b निकालना। a प्लस b निकालो, कोई दिक्कत नहीं। 2 4 3 2। अब आपको कोई दिक्कत होगा क्या सिखाए हैं, तो यहाँ पे कितना 1 3 -2 और ये कितना 5। अब क्या कीजिएगा, सामने से सामने वाला जोड़, 1 2 प्लस 1 डायरेक्ट लिखना है 3, कोई दिक्कत नहीं है। 4 प्लस 3 तो कितना होगा 7, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में से 2 गया तो कितना होगा 1। 2 प्लस 5 तो 2 प्लस 5 कितना होगा 7 हो गया। 2 प्लस 5 से निकल गया। अब एक नंबर का तो हमारे पास क्वेश्चंस का और भी क्वेश्चंस है, प्रोडक्ट वाला सिर्फ छोड़ के तो नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे, बाकी सब बनेगा। 2 नंबर क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन 2 नंबर का भी करवा देते हैं कोई क्वेश्चंस भाई। चलिए देखते हैं 2 का चौथा नंबर क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिया हुआ है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। इस क्वेश्चन को बनाना है हम लोग को, तो कितना आसानी से देखिए बन जाएगा आपको सामने। वहां नहीं लिख के हम लोग यहाँ नीचे लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x ऐसे जुट जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस कितना cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर, फिर डाल दो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर कितना x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस कितना sin स्क्वायर x बराबर। अब देखिए बचपन से सीख रहे हो, 10th क्लास में आप सीखे हो, नहीं सीखे हम लोग क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। थीटा की जगह x हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर कितना 1। कहीं y रहेगा दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आगे पीछे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई लिख दिया cos स्क्वायर x प्लस कितना sin स्क्वायर x, तो ऊपर भी कितना होगा
1 ही होगा भाई। अब देखो तो sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस या cos स्क्वायर एक्स प्लस n ये भी 1, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स ये भी कितना 1, cosine स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स ये भी कितना 1, cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स ये भी कितना हो जाएगा, बात खत्म, निकल गया। चलिए फिर मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट पैटर्न देखिए, एनसीईआरटी बुक में रहता है 3, 4, 5 टाइप का एक्सरसाइज बना के एक ही एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन डाल दिए रहते हैं, इसलिए 3.2 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपको और बहुत काफी इंपॉर्टेंट है कि ये पढ़ने के बाद आपको आगे जो तुम्हारे पास एक्सरसाइज होगा उसमें दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मेन इसका प्रोडक्ट ही है। तो प्रोडक्ट पे क्वेश्चन नंबर 1, 2 तो बता दिया आपको पैटर्न, 3 नंबर क्वेश्चंस का प्रोडक्ट का थ्योरी हम करेंगे तब आपको बनेगा वो क्वेश्चंस। 3 नंबर से आगे जितना तुम्हारे पास आपको कांसेप्ट है उसका हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। 4 नंबर खुद बन जाएगा आपसे, 5 भी बन जाएगा, 6 एक तो बता देते हैं हम, 6 नंबर क्वेश्चन एक हम बता देते हैं आपको। 12 नंबर क्वेश्चन तक पहला राउंड में 12 तक तो क्वेश्चन 1 से लेके 12 तक आप बना जाओगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या करता है भाई, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है भाई, cos थीटा ब्रैकेट में दिया हुआ है, cos थीटा sin थीटा ब्रैकेट बंद मैट्रिक्स का माइनस sin थीटा और यहां पे कितना दिया है cos थीटा प्लस नेक्स्ट। अच्छा भाई यहां पे हम लोग को दिया हुआ था sin थीटा, अब ब्रैकेट लेके यहां पे दिया हुआ है sin थीटा माइनस cos थीटा और ये कितना है sin थीटा। बस आप लोग बुक निकालिए और क्वेश्चन सोल्व करना, देखिए एक एक क्वेश्चन बनेगा और नहीं क्वेश्चन कोई दिक्कत होगा तो हमारा कॉल भी आप कर सकते हैं। 9334111258 शैलेश सिंह अचीवर्स वाला। आपको एक एक क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो क्वेश्चन आप मोबाइल पे पूछ सकते हैं हमसे, क्वेश्चन बोलना कि एनसीईआरटी का सर ये क्वेश्चन, तुरंत सॉल्यूशन आपके सामने आएगा, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत करने की जरूरत है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कितना आसानी से करिए, cos थीटा से देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, cos थीटा से सब में गुना हो जाएगा तो क्या होगा भाई, cos थीटा into cos थीटा तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा से sin थीटा का गुना करेगा तो cos थीटा into कितना sin थीटा, cos थीटा से इसको गुना करेगा तो माइनस में cos थीटा into कितना sin थीटा, cos थीटा से cos थीटा का गुना तो ये कितना होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर देख लीजिए sin थीटा से सब में गुना करोगे तो sin थीटा तो क्या होगा भाई sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा cos थीटा से गुना करेगा तो ये कितना होगा माइनस cos थीटा इनटू कितना sin थीटा, फिर sin थीटा को cos थीटा से गुना करेगा तो sin थीटा इनटू कितना cos थीटा, sin थीटा को sin थीटा से गुना तो sin स्क्वायर कितना थीटा। बन गया, काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी लाइन में देखना क्वेश्चन खत्म। cos थीटा sin थीटा सामने सामने जुट गया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा sin थीटा इसके साथ जुटेगा cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस में कितना cos थीटा इनटू कितना sin थीटा, माइनस cos थीटा sin थीटा इसके साथ जुटेगा तो माइनस cos थीटा इनटू sin थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा लिखो या cos थीटा इनटू sin थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो cos थीटा इनटू sin थीटा ही cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से आप, ये माइनस और ये प्लस तो खत्म हो गया, मर गया, ये दोनों खत्म, ये भी दोनों खत्म। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना हुआ, अभी सीखे 10th क्लास से सीखते आ रहे हैं, इसका वैल्यू कितना 1, ये वैल्यू खत्म हो गई 0, ये भी कितना खत्म हो गया 0 और ये भी कितना पार्ट होगा, इसको हम लोग सिंपली I भी लिख सकते हैं, I2 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो लेक्चर नंबर 2 12th क्लास मैट्रिक्स 02 में हम सिखाए हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
मैथमेटिक्स। अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके वो भी लेक्चर एक बार आप देख लीजिए, पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस पैटर्न का क्वेश्चन जो भी रहेगा वो भी बन जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और भी आपको मैं कर दे रहा हूं, जिससे 1 से 12 तक का जो भी क्वेश्चन रहेगा सारे बन जाएगा। जो क्वेश्चन में दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन को भी तुम्हारे पास ये सोल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत इससे आपको नहीं होगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन सी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 8 9, ये सब क्वेश्चन एक जैसा है, आपसे खुद से बन जाएगा। या 8 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो 8 नंबर देख सकते हो आप, कहता है फाइंड x, कहता है if कैपिटल Y बराबर 32 14 एंड 2x प्लस y बराबर 10 माइनस 32। अब देखिए कितना आसानी से सोल्व कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत है। वो जो टर्म दिया हुआ है 2x प्लस y बराबर जो दिया है 10 माइनस 32, अरे भाई कुछ नहीं करो, आपको x निकाल, y के जगह पे हमको तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो y के जगह कितना डाल दोगे डायरेक्ट 3 2 1 और ये कितना 4, y के जगह डायरेक्ट डाल दो 3 2 1 4, ये प्लस है, जैसे इक्वेशन में क्या है राइट लेके चल जाओ वैसे लेके चल जाओ, तो क्या 2x बराबर इधर तुम्हारे पास 10 माइनस 3 2 ऐसे दिया था, और ये प्लस वाला उठ के उधर जाएगा तो क्या होगा भाई माइनस, तो ये कितना 3 2 1 4 1 और ये कितना 4, ये 14 मत पढ़ना, ये 1 4 है। अब देखिए तो भाई सामने 1 माइनस 3 तो माइनस 2, 0 माइनस 2 तो माइनस 2, 3 माइनस 1 3 माइनस 1 तो क्या माइनस 4 होगा, 2 माइनस 4 तो कितना माइनस 2, ये तो निकल ही गया 2। इस सब में से भी 2 कॉमन ले सकते हो आप, इसके लिए सारे टर्म में 2 कॉमन निकल सकता है, 2 सब में से लोगे तो माइनस 1 माइनस 2 और ये माइनस 1, देखो 2 से गुना करने पर भी तो वही फुट जा रहा है, क्या फर्क पड़ेगा, 2 और 2 मर गया, खत्म हो गया, तो क्या x बराबर सिंपली हम लोग को क्या मिल गया -1 माइनस 2 -1 हो गया, निकल गया, ये x का ये वैल्यू बन गया 8 नंबर क्वेश्चन, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे आगे जो भी क्वेश्चन है 12 तक 1 से लेकर 12 तक जितना भी क्वेश्चन है टोटल का टोटल आपसे बन जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा क्या कीजिए, पहले मेहनत थोड़ा सा कीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्लास में मैं दूसरा वीडियो जो ला रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स पे 12 से आगे जितना भी क्वेश्चन होगा अच्छे क्वेश्चन मैं खुद करवा दूंगा, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं होगा आपसे, इसलिए प्लीज घर पे जाके आप लोग वीडियो लेक्चर देख के आप क्वेश्चंस बनाइए, कहीं पे कोई दिक्कत तुम्हारे पास नहीं होगा। और आपका और मेरा प्यारा सा चैनल है अचीवर्स वाला शैलेश सिंह, जिसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अच्छा लगे तुम्हारे पास वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे इससे आगे हम लोग कंसेप्ट ला रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, इस वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए 3.2 एक्सरसाइज का नेक्स्ट वीडियो में 12 से आगे का कंसेप्ट थ्योरी हम लोग, और प्रोडक्ट पे जो बीच में कुछ क्वेश्चन होगा प्रोडक्ट पे उसको छोड़ के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स का जितना भी क्वेश्चन होगा सारे बना देंगे। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।